इस हफ्ते से लेकर इस हफ्ते के अंदर में आपने देखा कि यरूशलेम में जब यीशु मसीह जा रहा था तो विजय उत्सव था, जय उत्सव के साथ था। पिछले संडे से लेकर संडे के बीच में एक सप्ताह के अंदर में एक बहुत धमाकेदार काम इस संसार में हुआ है। उस कार्य को जानना हर एक मसीह को जरूरी है कि यीशु मसीह 3.5 साल तक अपनी सेवकाई को पूरा किया और अंतिम सप्ताह बहुत ही बड़े कार्य को पूरा करने का सप्ताह था। हालेलुया। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा रहा था, लोग वो सन्ना गा रहे थे, खजूर की डालियों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है और इसके लिए फाटकों को खोला जाए। हालेलुया। बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया गया था। और जब यीशु मसीह वहां पर आया, एक बड़ी भीड़ यीशु को देखने के लिए आया था, क्योंकि यीशु लाजर नाम के एक मनुष्य जो मर गया था, 4 दिन का कब्र में था, उसको जिंदा किया। और लाजर भी यीशु के साथ में इस विजय जुलूस में प्रवेश किया और लोग यीशु के साथ साथ उस लाजर को देखना चाह रहे थे। और जब वो वहां गया, एक सप्ताह के अंदर में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता की कथा है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस क्या है, आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है। ये क्रूस पुराने जीवन का अंत, पुराने सृष्टि का अंत और नए जीवन का आरंभ है। क्रूस एक मृत्यु को दिखाता है, क्रूस कष्टता को दिखाता है। हालेलुया। क्रूस श्राप को दिखाता है। हमने बीते शुक्रवार के गुड फ्राइडे में हमने एक 7 वांडियों को हमने देखा। हालेलुया। गुड फ्राइडे में कितने वांडियों को देखा है? ये 7 वांडियों को हमने देखा। बहुत से लोग आए थे, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ा, मरने से पहले कितने बातों को बोला है? 7 बातें बोला। पहला बात क्या था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह लोगों को क्षमा कर रहा। क्षमा करने का दिल लोगों के पास होना चाहिए। और यीशु मसीह कब लोगों को क्षमा किया? जब लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, बर्बरता किया, उसके दाढ़ी को नोचा, उसके मुख में थूका है, झापड़ मारे, उसको कांटों का मुकुट पहनाया, हाथ और पैर में कीले छेदे, कोड़ों से मारे। हालेलुया। हर प्रकार का अपमान करने के बाद क्या आप किसी को क्षमा कर सकते हैं? आज हम छोटे छोटे बातों में ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, लेकिन ये मसीह जीवन नहीं है। लेकिन मसीह जीवन क्या है? एक क्षमा का जीवन है। यीशु मसीह जीवन काल इस संसार में रहते हुए लोगों से प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्टात्मा को निकाला, मरे लोगों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किया यीशु मसीह। हालेलुया। ये सारे बड़े बड़े और अद्भुत और सामर्थ्य काम करने के बाद में यीशु मसीह भूखों को खाना खिलाया। बड़े बड़े काम करने के बाद में जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, जाने से पहले उसको पकड़े, उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया, वस्त्र को छीना गया, उसका कांटों का मुकुट, हाथ और पैर में कीले छेदे गए, कोड़ों से मारा गया। सब क्या है? क्योंकि आपने और मैंने जो पाप किया है, मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह दंडित हो रहा है। बाइबल लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप और मैं पाप करके परमेश्वर के नियम को तोड़ दिए हैं और इस पाप का जो दंड है अनंत काल का विनाश है, नरक है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके समान स्वरूपता में बनाए गए मनुष्य पाप करे और पाप में ही मरे। और परमेश्वर यदि न्याय करेगा तो अनंत काल के नरक में जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के संसार में भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। सोचिए, आप और मैं पाप किए, पाप करके विनाश की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस विनाश को जीवन में बदलने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। आज हम लोग देख रहे हैं कि यीशु हमको जीवन देने के लिए आया। 7 वाणी में पहला वाणी क्या था? क्षमा करो। अगर आप मसीह हैं तो क्षमा करेंगे, अगर मसीह अगर आपके अंदर नहीं है तो आप क्षमा नहीं करेंगे। बाइबल लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। जिस नाप से नाप उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम लोगों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, लोग हमारे साथ वैसे ही करेंगे। सही है कि नहीं है? इसलिए उसने बोला, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। आज मसीह में आने के बाद भी घमंड और अहंकार से भरा हुआ जीवन है, क्षमा का जीवन नहीं है, तो आप मसीह नहीं है। आपके अंदर मसीह का स्वभाव परिपक्व नहीं हुआ, आप मसीह में मजबूत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पलटा लेना बड़ा बात नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी बात है। क्षमा करने के लिए कलेजा लगता है, वो कलेजा यीशु मसीह का था।
वो हिम्मत यीशु मसीह के पास था। लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, दुख दिया, कोड़ों से मारा, थूका, कांटों का मुकुट पहनाया, हाथ और पैर में कीले छेदे। लास्ट में मरते मरते भी बोलते हैं, पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है मसीह जीवन, ये है मसीह जीवन। हम चर्च में आकर एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आंख दिखाते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन वो है जो क्षमा का जीवन है। मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। आज मैं आपको एक संदेश दूंगा, बहुत ही पावरफुल संदेश है। हालेलुया। आज उस संदेश में जाने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में। लूका रचित सुसमाचार खोल लेंगे, दूसरा अध्याय 3 का दूसरा अध्याय 52 देखिए। लूका रचित सुसमाचार 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डिल्लोल में, जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर क्या किया है, यीशु मसीह क्या में बढ़ रहा है, बुद्धि में बढ़ रहा है और शरीर में भी बढ़ रहा है, और परमेश्वर का भी अनुग्रह में बढ़ रहा है और मनुष्य के अनुग्रह में। अगर आपके अंदर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मनुष्य का अनुग्रह नहीं है, तो ये जीवन आपके लिए एक बहुत बड़ा दर्द भरा जीवन होगा, कांटों से भरा हुआ जीवन होगा, निराशा का जीवन होगा, सफलता का जीवन होगा, दुख और तकलीफ में कोई भी आपके पास खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर में किसी का अनुग्रह नहीं है। यीशु मसीह जब संसार में आया, परमेश्वर का अनुग्रह भी था, मनुष्य का भी अनुग्रह था। हालेलुया। ये अनुग्रह में कब मिलता है? और एक बात देख सकते हैं, इसी का 3 अध्याय 22 वचन। अब यहां यीशु मसीह क्या बोलता है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, आकाश खुल गया और एक आकाशवाणी हुआ। क्या बोल के आकाशवाणी हुआ? तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर का प्रसन्न करते हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर के योग्य है? यीशु मसीह क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता हुआ गया। आज आप और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। हमारे जीवन से लोग खुश होना चाहिए, परमेश्वर भी खुश होना है, मनुष्य भी खुश होना चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर के प्रिय लोग बनेंगे। और यीशु ने क्यों बोला कि तू मेरा प्रिय पुत्र है? यीशु परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी शारीरिक रूप में उसके माता और उसके भाइयों के अधीन में था, उसके पिता के अधीन में था और 30 साल तक आज्ञाकारी था। और जब उसके पिता का देहांत होने के बाद घर का सारा जिम्मेदारी यीशु मसीह ने निभाया। हालेलुया। और इसीलिए जो आज्ञाकारी होते हैं, जो हर दुख और परिस्थिति में खड़े रहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। अगर आपके पास अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो आपके जीवन में निराशा है, दुख और तकलीफ है। किसके जीवन को हम प्रसन्न कर रहे हैं? बाइबल तो मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न है? क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कई बार प्रभु का प्रसन्न होता है। प्रभु को हम प्रसन्न कब कर सकते हैं? अगर पढ़ेंगे न्यायों का पुस्तक 9 का 13। हाँ, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। पढ़िए न्यायों का 9 का 13। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नई मधु को छोड़कर, किस किस को आनंद मिलता है मधु से? परमेश्वर और मनुष्य दोनों को खुशी मिलता है। किससे खुशी मिलता है? दाखलता से और अंगूरों से, और अंगूरों के रस से परमेश्वर भी खुश होता है, मनुष्य भी। दाखलता ने कहा, मेरे अंदर एक स्वादिष्ट चीज है। ये किसका चिन्ह है? यीशु मसीह। यीशु ने क्या बोला? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और यह क्या बोलता है? मेरे अंदर एक स्वाद है और जिसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश होते हैं। हालेलुया। क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? क्या आपके जीवन से मनुष्य खुश है? क्या आपके जीवन से कोई फलवंत हो रहा है? अगर है तो आशीष के कारण है। ये यीशु के जीवन को दिखा रहा है। अब देखिए दाखलता कैसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को खुश कर सकता है।
ये जो दाखलता है यीशु का जीवन को दिखा रहा। यीशु मसीह जब इस संसार में था, मनुष्य बनकर आया और पूरा जीवन पिता की आज्ञाकारिता में जिया, पवित्रता में जिया, लोगों का भला किया, लोगों के दुख सुख में खड़ा था, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया और पिता की पवित्रता में चला। इसलिए पिता भी खुश है, मनुष्य भी खुश है। क्या आप चर्च में आते हैं, आपके जीवन से पिता खुश है, आपके पड़ोसी खुश है, विश्वासी खुश है? अगर नहीं है तो आप किसी को खुश नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन से लोग कब खुश होंगे? कब आपके अंदर से स्वाद आएगा? दाखलता से स्वाद कब आता है? अंगूर से कब स्वाद आता है? जब अंगूरों को कुचला जाता है, दबाया जाता है, निचोड़ा जाता है, तब उसका रस निकलता है। उस रस में एक स्वाद होता है। जब तक आप बलिदान नहीं होंगे, अंगूरों को कुचलना, दबाव बनाना और उसमें से रस निकालना, इसका मतलब है आप अपने जीवन को बलिदान करना प्रभु के लिए, और परिस्थिति में प्रभु के लिए दुख उठाना, तब जाके आप परमेश्वर के और मनुष्य को क्या कर सकते हैं? यीशु अपने जीवन काल में, इब्रानी का पुस्तक खोल लेंगे 5:7 और 8। यीशु मसीह अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण और सुनी गई। पुत्र होने पर भी क्या किया उसने? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। अब देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, दुख उठा उठा कर पिता की आज्ञा को मानने के कारण बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इनके जीवन में निराशा है, दुख है, सताव है, परिस्थितियां, फिर भी इसने मेरी आज्ञाओं को पालन किया। जब आप प्रभु के मार्गों में चलते हैं, दुख आता है, निराशा आता है, समस्या आता है, आप कुचले जा रहे हो, उस समय में आपको दबाया जा रहा है, आपको निछोड़ा जा रहा है, आपके अंदर एक स्वाद निकलेगा। यही स्वाद परमेश्वर मनुष्य दोनों को खुश करता है। जब यीशु मसीह का जन्म संसार में हुआ और गुड फ्राइडे में हम क्या देख रहे हैं? गुड फ्राइडे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को क्या किया गया है? गाल में चापड़ मारा गया। कारण क्या है? हमारा गाल में चापड़ लगना चाहिए हमारे गंदे कामों के कारण, लेकिन यीशु को मार पड़ा। हालेलुया। हाथ और पैर में इसको कीले छेदे गए। कारण क्या? हम इस हाथों से गलत काम करते हैं, पैरों से गलत मार्ग में चलते हैं, इसीलिए यीशु के हाथ और पैर में कीले छेदे गए। का मुकुट पहनाया गया। कारण क्या है? हम दिमाग से गंदे गंदे सोच करते हैं, विचार करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, इसीलिए यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया। यीशु को कोड़ों से मारा गया। बाइबल लिखा है उस कोड़े के रस्सियों में जो किनारे जो कील हुआ करते थे, मारने से क्या होता था? शरीर के अंदर में दस जाते थे और खींचने पूरा मांस के साथ उसको निकालता था। सोचिए यीशु मसीह कितने कष्टों को उठा रहा, कितने दबाव में अपने जीवन को जी रहा। पिता की इच्छा था कि यदि बेटा तू ऐसे दुख उठाएगा तभी पापी मनुष्य का जीवन मिलेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करते समय में मुंह के बल गिरे और रो रो के प्रार्थना कर रहा था, हे पिता यदि आपकी इच्छा है तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा लिया सा, क्योंकि एक बड़ा भयंकर बात होने वाला था। उसने देख लिया था कि मेरी मृत्यु कितने भयानक होने वाली है और वो इसलिए नहीं डर रहा था कि वो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मरने के लिए तो तैयार था, लेकिन जो पाप जो सारे संसार के लोगों ने किया, सारे संसार के पाप को जब ये उठाएगा तब पिता और पुत्र का संबंध अलग हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, हे पिता मैं आपसे कभी अलग होना नहीं चाहता। यदि मैं संसार के पापों को उठा लूंगा और आप पाप से घृणा करते हैं, आप पाप को देखना पसंद नहीं करते, तो मेरे जीवन में जब पूरा पाप आएगा, संसार के सारे मानव जाति के पाप को जब मैं उठाऊंगा, आप मुझे छोड़ दोगे, आप मुझसे अब आपसे अलग होना पसंद नहीं। आपके लिए तो 50 बार मरना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपसे अलग होना पसंद नहीं करता। सोच के देखिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह किस वेदना के साथ जा रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। हालेलुया। और यीशु को कोड़ों से मारा गया, कोड़े पूरे शरीर को चलनी चलनी कर दिया गया, उसका लहू पूरे शरीर से निकल रहा है। कारण क्या था? आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां जो आपको बांध के रखे हैं, जिसके कारण आपका हेल्थ खराब हो रहा है और आपका पारिवारिक जीवन खराब हो रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपका आवक में रुकावट है। आपको चंगा करने के लिए यशायाह 53 में लिखा, यीशु के कोड़ों के मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की कथा, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। क्रूस के ऊपर ही यीशु मसीह हमारी बीमारियों की समस्या का समाधान कर लिया, क्रूस के ऊपर ही हमारे उद्धार का काम कर लिया है, क्रूस के ऊपर ही हमारी मृत्यु को हरा दिया है। जो पाप के कारण आप और मैं अनंत काल के नरक में जाना था, आपके और मेरी बीमारी के लिए और आपके और मेरी मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया। ये सारे अधर्म को उठा के जब वो क्रूस में चला, लोग यीशु का मजाक करने लगे। आज भी बहुत से लोग जो नहीं जानते यीशु को क्या होता है, अरे इनका ईश्वर में क्या ताकत है, एक साधारण मनुष्य जैसा दुख उठा रहा है।
हाथ और पैर में कीले छेदे गए, कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट पहने, कुछ भी नहीं कर पा रहा। इनकी ईश्वर में ताकत नहीं है। देखो वो वहां पर जाके मर गया, मरा हुआ तक ही जान रहे हैं, लेकिन आज के दिन मृतकों में से जी उठा। इस संसार में कोई भी ऐसा माइकलाल नहीं है जो मृत्यु को हरा के जी उठा हो। हालेलुया। इस संसार में हर एक मनुष्य का क्या होता है? जयंती मनाया जाता है और पुण्यतिथि मनाया जाता है, जन्मदिन और मरण दिन मनाया जाता है। लेकिन मसीह यीशु के लोग, ईसाई लोग क्या करते? जन्मदिन भी, मरण दिन भी और पुनरुत्थान का दिन भी मनाते। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मात्र मरा ही नहीं है, लेकिन मर के तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक इस संसार में लोगों को दिखाई दे रहा था। पक्के प्रमाणों के साथ लोगों ने उसके हाथ में जो कीले मारे उसमें अपनी उंगलियों को डाला, यहाँ जो बाला में छेदे थे पसली में हाथ डाल के देखे। हालेलुया। एक बार की बात है, जब यीशु मसीह मर के जी उठा, उसके चेले लोग डर गए थे। जब यीशु मसीह मर गया, उसको कब्र में डाल दिए और बड़ा भयंकर बात होने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। हालेलुया। आइए आज हम उस बातों को देखेंगे। हमने पिछले शुक्रवार के हमने क्या देखा? 7 वाणियों में पहला वाणी क्या था? हे पिता इन्हें क्षमा कर। अगर आप चर्च में है, एक परिवार है, अगर हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप सही मसीह नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, आपके अंदर यीशु का प्यार नहीं है। बाइबल लिखा है परमेश्वर प्रेम है और प्रेम असंख्य पाप को ढांप देता है, क्षमा करता है। मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। दूसरा क्या था? आज ही तो मेरे साथ में क्या होगा? स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने बोला, इसको हमने देखा पिछले शुक्रवार के। यीशु मसीह किसको बोलता है? एक डाकू। यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाए गए, उसके अगल और बगल में 2 डाकुओं को रखा गया था। एक डाकू ने बोला, अरे प्रभु आप यहाँ क्रूस में कैसे आ गए? आप तो धर्मी है, आप तो पवित्र है, अंधों को आंखें दे रहे, लंगड़ों को चला रहे, दुष्टात्मा को निकाल रहे, 5000 लोगों को खाना किया, लाजर को भी जिंदा किया, आप यहाँ कैसे लटक रहे? अरे हम तो डाकू लोग हैं, हम तो अपने जीवन से जो गलत किया हमको सजा मिल रहा, ठीक है, लेकिन आपको सजा क्यों मिल रहा है? वो बोलने लगे, हे प्रभु आप बड़ा बड़ा चमत्कार किए, अपने आप को भी बचा लो, हमको भी बचा दो। बोल रहा एक डाकू बचना चाह रहा है, लेकिन हालेलुया दूसरे ने क्या बोला? चुप रह, तू और मैं सही दंड पा रहे, हमने गलत किया जीवन भर में, इसलिए हमने सही दंड पा रहे, लेकिन इसको देखो इसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी वो हमारे जैसा दुख उठा रहा है। तब बोलने लगा दूसरा डाकू पश्चाताप करके बोलते, हे प्रभु मेरा पूरा जीवन जन्म से लेके मरते तक मैंने कभी कोई भलाई काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, और इसी के कारण मैं ये दंड भी पा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि आप सच्चे हैं। हे प्रभु अब मेरे पास वो अवसर नहीं है कि मैं आपका शिष्य बनूं, आप भी क्रूस में, मैं भी, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है मैं मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, लेकिन आप परमेश्वर हैं, आपके लिए योजना कोई बड़ा है, लेकिन प्रभु आपके राज्य में मुझे भी याद करना, आपके राज्य में मुझे भी याद करना बोल के डाकू ने बोला। तब यीशु ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। जो ताली बजाइए, हालेलुया। आप एक मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु के कगार तक भी आपने अपना पूरा जीवन पाप में जिया है, और मरने से पहले भी अगर यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो आपको पाप क्षमा मिलेगा, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यीशु पे विश्वास करने से बड़ी आशीष है। हालेलुया। इस 7 वाणियों को अब जब हमने देखा, उसके बाद में हे नारी देखे तेरा पुत्र है, हमने देखा। उसके बाद में चौथा वाणी क्या है? एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस में लटक के क्या बोलता है? हे पिता मैं तेरा प्रिय बेटा हूँ, मैं तेरा आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैंने दुख उठा उठा कर मृत्यु तक भी मैं आपके पीछे चला हूं पिता, नहीं तो मुझे इस क्रूस में क्यों छोड़ रहा है? देखो मुझे चेले लोगों ने छोड़ दिया, जमीन ने भी छोड़ दिया, आकाश ने भी छोड़ दिया, तू भी मुझे छोड़ रहा है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं तो तेरी ही बातों को पूरा कर रहा हूं, लेकिन पुत्र पूरे संसार के पापों को उठाने के कारण पिता ने देखा कि मेरा पुत्र अभी घृणित दिख रहा, पापी दिख रहा है, और सारे संसार का पाप इसके ऊपर आ गया, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र से जैसे अपनी नजर को हटा लिया। तब पिता ने पुत्र बोले, पिता तुम मुझे क्यों छोड़ दिया?
हालेलुया। क्योंकि पुत्र और पिता अलग होने के कारण ही हम जो पिता से अलग थे, हम पुत्र के अलग होने के द्वारा पिता से हमारा मुलाकात हो गया। देखिए, पुत्र हमको पिता से मिलाने के लिए, और पुत्र क्या कर रहा है, पिता से अलग हो गया। पिता से अलग होने के द्वारा ही हम पुत्र के द्वारा पिता से मुलाकात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजनाएं। आज आपको और मुझको जानना चाहिए। गुड फ्राइडे में हमने बहुत सी बातों को देखा। हालेलुया। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस गुड फ्राइडे में यीशु हमको पिता से मिलाने के लिए संसार से अलग किया गया, और यीशु के द्वारा ही हम पिता से मुलाकात कर पा रहे। उसके बाद में पांचवा वाणी क्या है, मैं प्यासा हूं। यीशु ने प्यास था, सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह से लेकर 2 बजे तक का क्रूस के ऊपर में कष्टों को उठा रहा। पूरा शरीर का पानी चला गया, खून चला गया, और थकान हो गया, मार खा के, अन्य दुख उठा के, और उसका तालू क्या हो गया, जीभ तालू में चिपक गया, और पूरा स्थिति खराब हो गया। जब वो पानी मांग रहा था तो लोगों ने उसको क्या मिलाया, फित मिला हुआ कड़वा पानी पिला। सोचिए, क्यों? हमारे मुख से श्राप, गंदे गालियां निकलते, हमारे मुख के दंड को भी उसने ले लिया। इसलिए प्रियो, उसकी प्यास क्या है? उसकी प्यास है कि मैं चाहे भले कड़वा फित पी लूं, लेकिन मैं तुम्हें मीठी आराधना करने का वरदान दूंगा, भविष्यवाणी करने के लिए चंगाई का वरदान दूंगा। मेरे श्राप उठाने के द्वारा, इस कड़वे फित पीने के द्वारा तुम्हारे जीवन से मीठे अनुभव निकलेंगे। क्योंकि तुम्हारे जीव में मृत्यु की आत्मा काम कर रहा है, अब तुम्हारे जीव में जीवन की आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और उसके बाद में 6वां वाणी क्या है, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने बोलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने परमेश्वर पूरी व्यवस्था का पालन किया, अब मैं मरने वाला हूं। परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझे भेजा, जिस मिशन को पूरा करने के लिए भेजा, पाप क्षमा के लिए, पापी की मनुष्य के पाप क्षमा के लिए व्यवस्था के अंदर जो जो दंड था उनको मैंने पूरा कर दिया है। अब मनुष्य विश्वास करने के द्वारा मेरे इस बलिदान के ऊपर, मेरे इस लहू के ऊपर में उसको उद्धार मिलेगा। तब बोला कि पूरा हुआ। हे पिता, जिस मकसद से तूने मुझे भेजा है, मैंने उस पूरे प्लान को पूरा कर दिया है। पूरा हुआ बोल दिया यीशु मसीह। गुड फ्राइडे में हमने देखा। और उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में यीशु मसीह बोलता है 7वां वाणी, हे पिता, मेरी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं बोल के प्राण छोड़ दिया। और यीशु मसीह क्या हो गया है, मर गया। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद है। जब यीशु मसीह मरा, यीशु के चेले लोगों के हाथ पैर कांपने लगे, और पूरा पृथ्वी में अंधेरा छा गया। इस गर्मी के समय में धूप देखिए कितना तेज रहता है। यीशु की मृत्यु को सूरज भी देखने के लिए खतरा लिया। यीशु ने जब मरा, पूरा अंधकार छा गया, पहाड़ टूटने लगे, चट्टानें तड़कने लगी, और बहुत से कब्रें खुल गई। जो लोग प्रभु विश्वास करते हैं, मरे लोग चिल्लाए गए। उस समय में यीशु की मृत्यु के समय बड़े बड़े घटनाएं घटे हैं और बड़े काम हुए। हालेलुया। अब क्या हुआ, यीशु मसीह मर गया। मरने के बाद जब ये बात यीशु के चेलों को, उसकी मां को, सबको पता चला, वो बड़े डर गए। अब यीशु तो मर गया क्रूस में, अब क्या होगा, क्या किया जाए, कैसे क्या सा। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में क्या हो गया, मर गया। और तब कुछ लोगों ने जाकर राजा से बोला कि वो हमारा क्या है, प्रभु है, अब मुझ पर भरोसा करते। अब उसका तो जीवन अंत हो गया। लोगों ने दुख दिया, मार दिया, उसको अन्याय के साथ खत्म किया। कोई बात नहीं, कम से कम उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए तो उस लाश को तो दे दो हमें, उस शव को तो हमें दे दो। लोगों ने जाके राजा से मांगा, और लोगों ने उसको अंतिम क्रिया करने के लिए उसको शव को उनके हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। यहां तक हमने देखा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन काल में कई बार प्रचार में अपने चेलों को बताया, देखो मैं पापियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, पर तीसरे दिन बाद मैं मर के क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। ये बात जब वो बोलते थे, यीशु के चेलों को बड़ा खुशी भी होता था, लेकिन शत्रुओं को बड़ा जलन लगता था। ये कैसा आदमी है, मर के जिंदा होऊंगा बोलता, मर के जिंदा होऊंगा बोलगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तब यीशु मसीह मरा और लाश को क्या कर दिए, कब्र में रख दिए। तब एक घटना घटा, मुझको देखेंगे, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 62 से 63। जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिए, दूसरे दिन क्या हुआ, तैयारी का दिन था। प्रधान याजकों और फरीसियों ने
पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है बड़ा घटना घटा है, आपको जानना पड़ेगा। शैतान जब ये बातों का प्रचार करते बहुत लज्जित हो जाता है। अरे पास्टर मुझे सब शांत रहो ना, अब हो गया ना। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, शैतान बड़ा खुश हो गया। यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, सारे दुनिया को बनाया गया परमेश्वर का बेटा है। वो जब इस संसार में था मेरे कार्य को खराब कर रहा था, मेरे लोगों को छीन रहा था, और मैं जिनको बीमार में डाला था, पागल किया था, दुष्टात्मा के द्वारा बांधा था, वो सबों को आजाद कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था। लेकिन आज मैंने यीशु को क्या किया, उसी के चेला यहूदा के द्वारा पकड़वा लिया गया। अब उसको झूठे दोष लगा लगा के मैंने क्रूस में चढ़ा दिया। अब जब वो क्रूस में था, शैतान बड़ा खुश हो रहा है। सुबह से लेके दोपहर तक 3 बजे तक क्या कर रहे हैं, यीशु के साथ में दुख हो रहा है, मार रहे, अन्याय कर रहे हैं, कई प्रकार के गड़बड़ियां उसके साथ हो रहे थे। हालेलुया। शैतान बड़ा खुश है। शैतान क्या हो गया, बड़ा खुश है। कारण क्या है, क्योंकि अब ये तो मर जाएगा और इस दुनिया का अधिकार अब मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। जब यीशु मसीह का जन्म यहाँ संसार में हुआ, 40 दिन का उपवास किया था, शैतान आके बोलता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो क्या करना, मुझे प्रणाम करना, सारा दुनिया का धन दौलत तुझे दूंगा। देखिए शैतान लोभ को दे रहा था, लेकिन यीशु ने कभी भी शैतान की बातों को नहीं माना। हालेलुया। जब वो मृत्यु के कगार में था, शैतान खुश हो गया, अब मैं परमेश्वर के बेटे को मार डालूंगा, अब इस संसार में अब मेरे को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस संसार का प्रभु अब मैं बनूंगा बोल के शैतान बड़ा खुश हुआ। जिस दिन यीशु मसीह मरा, उस दिन शैतान बहुत आनंद मनाया होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान का आनंद एक दिन नहीं टिक पाया। दूसरे और तीसरे दिन सुबह यीशु जब मर के जी उठा तो उसके मुख में खाली छा गया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 27 का भाषण में लिखा, दूसरे दिन तैयारी के दिन के बाद का दाम प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, ये महाराज, हमें समझ है कि उस बरमाने वालों ने जब वह जीवित था कहता था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हो देखिए अब तो मर गया है और उसको कब्र में रख दिए हैं। कई उसके चेले आके कब्र से लाश उठा के ले जाएंगे और कहीं छुपा देंगे और बोलेंगे देखो यीशु जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। और हमें अन्याय को पसंद नहीं करते। अब जीते जीते हमको बहुत परेशान कर दिया, मरने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो गया तो बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। इसलिए ये राजा आप हमें अनुमति दे दो, हम क्या करेंगे, यीशु के कब्र का रखवाली करेंगे। कोई आज तक किसी के कब्र का रखवाली किया? लेकिन यीशु मरने के बाद भी लोगों को परेशानी था। वो इसलिए हुआ था कि पक्के प्रमाण दिख जाए कि यीशु मर के जी उठा। लोगों ने राजा के पास गए, राजा हमें अधिकार दो, जहां यीशु को दफना दिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, संकल्प लगा देंगे, ताला लगा देंगे और सील मार देंगे पास में, और 3 दिन तक हम ड्यूटी करेंगे, देखेंगे कि यीशु जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। बोला जाओ भाई सिपाहियों जाओ, ये जैसा बोलते तुम उनका मदद करो। पूरे सिपाहियों के साथ में उस कब्रिस्तान में गए और जहां यीशु मसीह को दफनाया गया आज भी वो कब्र खुला हुआ है यरूशलेम में। आज पूरे विश्व से लोग जाते हैं और जाके क्या करते हैं, उस खुले हुए कब्र को देख के प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज तक जितने लोग भी संसार में जन्म लिए सब मर गए और उनकी कब्र है, यीशु मसीह का कब्र आज भी खुला हुआ है। हालेलुया। खुशी है कि नहीं है? जो कब्र से बाहर निकला वही आपको और मुझको भी कब्र से बाहर निकालेगा, वही आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देगा, वही आपको और मुझको पाप क्षमा देगा। इसीलिए मसीह लोग आज यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु ने एक बात बोला जब वो जिंदा था, जब लाजर बीमार था उसकी बहन लोगों ने क्या किया, यीशु के पास संदेशा भेजा, ये यीशु नासरी आप बहुत जल्दी आइए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, लाजर जो मेरा भाई है बीमार है, आप जल्दी से आइए और उसका क्या करो, इलाज करो, प्रार्थना करो ताकि वो चंगा हो जाए। यीशु आने में लेट हो गया और लाजर क्या हो गया, मर गया और उसको क्या कर दिए, कब्र में डाल दिए। और 4 दिन हो गया यीशु के वहां आते आते, और जब मालूम चला कि यीशु आया, मार्था को पता, मार्था रोते हुए गई, ए प्रभु हमने संदेशा भेजा था आप जल्दी आओ, मेरा भाई लाजर बीमार है, क्या आपको संदेशा नहीं मिला? उसने बोला मिला है, फिर आने में लेट क्यों किए? आप अगर जल्दी आते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, लेकिन आप आने में लेट कर दिए इसलिए मेरा भाई लाजर मर गया और आज 4 दिन हो गया वो कब्र के अंदर है। तब यीशु ने बोला डर मत, विश्वास कर,
बोलते हाँ प्रभु मुझे विश्वास है कि आप चमत्कार करेंगे, उसको जिलाने की ताकत भी रखते हैं, पर अंत के दिनों में आप जिलाओगे उसको। तब उसने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसका मतलब समझते हैं, एक घोषणा बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं मरे लोगों को जिलाने वाला और अनंत काल का जीवन देने वाला मैं हूं। क्या तुझे विश्वास है? हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। फिर बता तेरा भाई का लाश कहाँ? चलो। तो सोचे कि यीशु भी कब्र में जाके रोएगा, और यीशु मसीह पूरे लोग गए वहां पर, और यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जाके रोया। बाइबल का कितना प्यार करता था यीशु मसीह, रोया वो कब्र में जाकर, और उसने बोला कहां पर है? हे प्रभु देख मेरा भाई का कब्र यही है, जिसे तू बहुत प्यार करता था, कब्र के अंदर में है, पहले आता था जिंदा होता। यीशु ने बोला कब्र का पत्थर को हटा दो। हे प्रभु अब ऐसा मत करो, वो मर के 4 दिन हो गया, सड़ गया होगा, बदबू आ रहा होगा, कई लोग रुमाल में रखे, अरे ये कैसा पागल है, मर के 4 दिन हो गया, कब्र के अंदर है, उसका पत्थर हटाओ बोल रहे, ये कौन सा बात है? हालेलुया। तब यीशु ने बोला हटाओ। लोग बोले प्रभु हो गया बोल के, उसकी बहन ने मार्ता ने बोला। तब यीशु ने बोला क्या तुझे विश्वास नहीं? मैंने कहा था यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख डर गए और कब्र का पत्थर को हटा दिए। और यीशु मसीह कब्र के पास खड़ा हुआ और क्या बोला? हे पिता तू निरंतर मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं जानता हूं कि तू अभी भी सुन रहा है, मैंने विश्वास से कहा और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और तब यीशु ने क्या बोला? हे लाजर कब्र से बाहर आ जाओ। तुरंत मरा हुआ लाजर जो कब्र के अंदर था 4 दिन का, वो हाथ पैर बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे होके चल के आने लगा। हालेलुया हालेलुया। ये है यीशु की सामर्थ। लोग क्या सोच रहे? यीशु में कोई ताकत नहीं है, यीशु की शक्ति बड़ी है, उसके समान ईश्वर कोई नहीं है जो पाप क्षमा करे, अनंत काल का जीवन दे, मृत्यु को हरा सके, मृतकों को जिला सके, ऐसा कोई और भी ईश्वर नहीं है। अब क्या हुआ? यीशु मर गया, अब उसको अरे लाजर को जिलाया लगा, ये तो लफड़ा ना करे, ऐसा बोल के बोले प्रभु हमको क्या करना? कब्र का रखवाली करना, 3 दिन तक ही, ज्यादा नहीं है। तो जाओ, पुलिस वाले गए, पूरा कब्र को पत्थर को, इस्राएली लोग क्या करते थे, पत्थर का जो पहाड़ था खोद खोद के ये क्या बनाया, सुरंग जैसा बनाया, जहां पर लाश रखने के लिए था। एक धनवान आदमी अपने लाश को रखने के लिए खुदवाया था, यीशु को उसकी कब्र में रख दिया गया, और बाहर से बड़ा पत्थर को डाल दिया, मुंह में पत्थर को, और बाद में क्या कर दिया, संकल से बांध दिए पूरा। और रोमन सरकार का नियम करते, सील, जब रोमन सरकार का सील लग जाता है कोई भी छू नहीं सकता, बहुत कड़क गवर्नमेंट था उस समय में, कोई छू नहीं सकता था। लेकिन सुबह शाम रात भर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले, एक के बाद एक ड्यूटी कर रहे हैं। और जब ऐसी ड्यूटियां चल रहे थे, इन्होंने बोला प्रभु उस पगंडी को देखो, जब वो जीवित था, भरमाने वाला ऐसा बोला कहीं लपड़ा करेगा और आप हमें क्या करो, वहां का ड्यूटी जाओ तुम जाके करो बोल के बोल दिया कि हालेलुया। 28:1 में देखिए क्या लिखा है, हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? यीशु को कब्र में रखा गया, लेकिन आज के दिन एकदम सुबह 4 बजे बड़ा भूकंप हो गया। क्या हो गया बोलिए? कहां पर भूकंप हुआ? कब्र के पास। उस कब्र के पास कौन है? यीशु मसीह का शरीर था। और एक बड़ा भूकंप हो गया और संकले टूट गए, पत्थर अपने आप हट गया वहां से, और स्वर्गदूत अगल बगल में है। हालेलुया। और यीशु मसीह श्वेत वस्त्र पहन के, महिमा का वस्त्र पहन के वहां से बाहर निकला। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा यीशु मसीह आज के दिन मर के जी उठा है, और 40 दिन और रात इस संसार में था, और सबके देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ? सबके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। अब यीशु मसीह मर के जी उठा, और जो पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे डर गए कांप के मारे, और दौड़ के फरीसियों के पास, याजकों के पास, ये बाप रे देखो यीशु मसीह तो वहां से जिंदा हो गया। अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ये बात किसी को मत बताना। और उल्टा पैसा दे दे के उसको बोले जाके बोलो जब हम सो रहे थे यीशु के चेले आ गए और यीशु का लाश को यहाँ से उठा के ले गए, ऐसे बताओ। झूठा प्रचार करना स्टार्ट कर दिए थे। हालेलुया। जब आप सो ही रहे थे तो यीशु के चेले, आपको क्या सबूत है? जागोगे तभी तो पता चलेगा। वो लोग कैसा बहाना बना रहे, देखो जाके बोलो सबको कि जब हम सो रहे थे तुमको सोने के लिए वहां भेजे थे कि रात भर जागने के लिए भेजे थे? बताओ कैसे बहाना बनाते हैं। रोमन सरकार का नियम तोड़ेंगे तो लोगों को भी मृत्यु सजा था।
उनका नियम बहुत कठोर था, रात भर जाग रहे थे। लेकिन बाद में वहां लिखा है और एक पुस्तक में, जब यीशु मसीह मर के जी उठा और इस बातों को वहां के जो सेना लोग थे, जो सैनिक लोग थे, देखे हाथ पर डर गया। दा के बड़े अधिकारी को बताया, साहब देखो उनका यीशु तो पक्का जी उठा है। भूकंप हो गया और 2 स्वर्गदूतों को देखा और पत्थर लुढ़का हुआ देखा, यीशु उस कब्र से बाहर आते हुए देखा है। बोले चुप रहो चुप रहो चुप रहो, अब मत बताना सबको यीशु जिंदा हो गया है। जाके यही बोला, ज्यादा ज्यादा पैसा देके बोले, जाके क्या बताओ, यही बताओ यीशु जी नहीं उठा है। लेकिन उसके चेले उसके लाश को उठा के ले गए के छुपा दिए। बताओ, अब यीशु के चेले को भी बड़ा परेशान हो रहे, यीशु मसीह तुम रखे थे, क्या हुआ कैसा हुआ, बड़ा परेशान हो रहे थे। आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह मर के जी उठा, किसी को मालूम नहीं हो रहा था और यीशु के चेले भी डर गए, हम तो यीशु को मारने वाले लोग थे, अब वो क्या क्या तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे, यीशु का अलैहिस्सलाम को पकड़ के बहुत मारेंगे। बोल के यीशु के चेले डर के मारे क्या किए, पूरा घर का दरवाजा बंद करके घर के अंदर चुपचाप से है। क्यों चुपचाप से लोग, क्योंकि अभी झूठा आरोप चल रहा है। क्या, जब वो सो रहे थे सैनिक, यीशु के चेले गए, यीशु का वहां से लाश उठा के ले गए। बोल के अब यीशु के चेले ऑर्डर लग गए पकड़ के और ना मारे बोल के, दरवाजा बंद करके यीशु के चेले क्या कर रहे थे, घर के अंदर चुपचाप से। तब यीशु मसीह बंद दरवाजा था, दीवार से आर पार हो गए। हालेलुया। आर पार होके यीशु क्या किया, अपने चेलों के सामने प्रकट हो गया। यीशु को देख के डरे, अरे ये तो भूत आ गया, भूत आ गया। अभी तो यीशु मसीह मर गया, तो हम लोग कब्र में दफना है। कई लोग बोलते इसको चेले लोग उसका लाश लेके बोले, ये कैसे हमारे बीच में आ गया, ये तो यीशु नहीं है। लेकिन कौन है बोल के डर गए, कौन है बोल डर गए। कहाँ लिखा, बीच में क्या लिखा, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। बोलिए जोर से हालेलुया। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। और कहां पर गया वो, यीशु के चेले घर के अंदर में है, दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिए, और खिड़की दरवाजा बंद था, और कोई अचानक आएगा तो कैसा लगेगा बताओ, कोई आदमी आ सकता है क्या। और यीशु मसीह आ गया, उसको देख के डर गया, अरे बाप रे ये तो भूत बन के आ गया, हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा। वो डर गए, अरे देखो देखो देखो, ये कोई भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। किसको बोल रहे हैं, यीशु मसीह मर के जी उठा है। जब यीशु आया तो बोला तुम्हें शांति मिले, डरो नहीं। मैं, अरे ये तो भूत आगे डर गए। तब यीशु ने क्या बोला, भूत भूत नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह मर के झूठ के पक्के प्रमाण दिया, ताकि तुम डाउट में ना रहो, संदेह में ना रहो। ये सच्चाई है। क्योंकि बाहर में क्या प्रचार चल रहा था, यीशु का लाश को कोई उठा के ले गए, इसीलिए यीशु बोल रहा, छू के देख लो, मेरे हाथ और पैर को देखो, मेरे घाव को देखो, यहाँ कीला मारते, यहाँ छेद को देखो, पूरा दिखा रहा यीशु मसीह। यूहन्ना का पुस्तक में क्या हुआ, यीशु उनके सामने प्रकट हुआ, वे डर गए। और लेकिन जब यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट किया, उसमें एक चेला वहां पर नहीं था। एक चेला क्या था, वहां पर नहीं था। वचन पढ़िए 12, ये 24, 20 का 24। बोलिए जोर से यीशु मसीह के हालेलुया। यीशु मसीह जब मर के जी उठा, पक्के प्रमाणों के साथ में साबित करता गया, 40 दिन और रात लोगों को दिखाया दिया। और यीशु का चेला तोमा, जब यीशु मर के जी उठा तो यकीन नहीं था, क्योंकि वो वहां पर नहीं था। दूसरे बार जब अपने आप को प्रकट किया, तोमा वहां पर था। हे तोमा, तू क्यों डाउट करता है, तू क्यों अभी संदेह में है, मैं वही खुदा हूं, मैंने जो बोला वो पक्का बात है। आ इधर, और मेरे हाथों को देख, छेद है, उंगली डाल, यहाँ पसली में हाथ डाल, जहाँ बाला से मारा गया था, देख मुझे। अविश्वासी ने पर विश्वासी बन जाओ। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय आखिरी वचन 1 का 9 से पढ़िए। यीशु मसीह मात्र मर के जी नहीं उठा, लेकिन 40 दिन और रात लोगों को दिखाया और बड़े बड़े चमत्कार किया। और जब वो संसार को छोड़ के जा रहा था, पूरे गलीली लोग वहां पर खड़े थे, बड़ी भीड़ यीशु को देख रहा था। यीशु मसीह के पैर जमीन से उकड़ने लगे, और सबके देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहा है, सब अपने नंगी आंखों से देख रहे, और यीशु जैसा स्वर्ग में जा रहा था, अगल और यीशु के 2 स्वर्गदूत खड़े थे, और उन्होंने बोला, ए गलीली पुरुष लोग, तुम क्या देखते हो, जिस रीति से यीशु मसीह को तुमने मारा, पिता ने इसको जिलाया, 40 दिन तक पक्के प्रमाणों को दिया, अब सब क्या देखते देखते यीशु स्वर्ग में जा रहा है। जिस रीति से तुम यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया। यही तो हमारी धन्य आशा है। यीशु ने बोला, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। जहाँ ना तो वास्तु है, ना मृत्यु है, ना गरीबी है, ना बीमारी है, ना समस्या, सारी समस्या का समाधान वहां पर होगा।
देखो तुम्हें संसार में क्लेश तो है, ढाढ़स रखो, देखो मैंने संसार के ऊपर में जय पा लिया। सब खड़े हो जाएंगे समय में। हालेलुया।